अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, परवेज इलाही ने इमरान खान पर आसमान गिरा दिया है। दो खतरनाक शराइत रखी हैं परवेज इलाही ने, और वो जो डबल गेम का इल्जाम इमरान खान जनरल कमर जावेद बाजवा पर लगा रहे थे, अब परवेज इलाही और मोनिस इलाही जो खेल खेल रहे हैं, इमरान खान को लग पता जाएगा कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब मामला यह है, इमरान खान ने 26 नवंबर को जो जलसा किया था पिंडी में, उसने एक भड़क मार दी थी और कहा था कि वो पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को तोड़ने वाले हैं। फिर इमरान खान को एहसास हुआ कि उन्होंने ये लंबी भड़क मार दी है और उनकी पार्टी में इस ऐलान के बाद बगावत हो सकती है। कई ऐसे रहनुमा हैं जो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में हैं, वो करोड़ों रुपए लगाकर मेंबर असेंबली बने हैं। वो इस तरह माल कमाए बगैर असेंबली को छोड़ नहीं सकते हैं। लिहाजा मामला यह हुआ कि परवेज इलाही साहब ने इस्लामाबाद में एक खुफिया मुलाकात की। जब इमरान खान से उनकी मुलाकात तय थी गुज़िश्ता हफ्ते मंगल के रोज, तब उनकी वो मुलाकात नहीं हो सकी थी। जरा ये बताते हैं कि परवेज इलाही ने एक मुलाकात जो कि मीडिया पे रिपोर्ट भी हुई थी इस्लामाबाद में, परवेज खटक के साथ की थी, क्योंकि पंजाब जो है वहां पर परवेज इलाही मामलात को तय कर रहे हैं, मामलात को डील कर रहे हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट है, मेंबर सूबाई असेंबली है उनके साथ, और खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक मामलात को तय कर रहे हैं। लिहाजा ये दोनों रहनुमा नहीं चाहते थे कि पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को तोड़ा जाए। मोनिस इलाही साहब ने गुज़िश्ता दिनों एक इंटरव्यू दिया मेहर बुखारी साहिबा को। उस इंटरव्यू के बाद एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनी और मोनिस इलाही ने वो जो इंटरव्यू दिया था वो बड़ा मानखेज इंटरव्यू था। बाकायदा मोनिस इलाही ने उस इंटरव्यू में जो जो बातें की, बड़ी नापतोल के बातें की, बड़ी सोच विचार के बाद बातें की। और ये इंटरव्यू उसी वक्त हुआ था मोनिस इलाही का जिस वक्त परवेज इलाही इस्लामाबाद में खुफिया मुलाकातें कर रहे थे। अब मामला ये है कि उस मोनिस इलाही के इंटरव्यू के बाद, जिसमें मोनिस इलाही ने कहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनसे कहा था कि आप तहरीक इंसाफ के साथ जाइए, इमरान खान का साथ दीजिए, और जिसके बाद पंजाब हुकूमत बनी थी। अब मामला यह है कि परवेज इलाही ने इंटरव्यूज दिए हैं, और दिलचस्प बात है एक दिन में परवेज इलाही ने 2 इंटरव्यूज दिए हैं, और इन दोनों इंटरव्यूज में उन्होंने इमरान खान की जो बातें थी, इमरान खान के जो दावे थे, और इमरान खान ने जो कुछ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से कहा था उसकी नफी कर दी है। बाकायदा परवेज इलाही ने कहा है कि ये अल्लाह ने जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा के जरिए हमारा हाथ पकड़ा, और जो जनरल कमर जावेद बाजवा थे वो वसीला बने कि हम इमरान खान के साथ गए और फिर पंजाब हुकूमत बनाई गई। लिहाजा परवेज इलाही के मुताबिक जो पंजाब हुकूमत है असल में जनरल कमर जावेद बाजवा की बनाई हुई है, उनकी अमानत है। साथ साथ परवेज इलाही ने अब 2 टोक कह दिया है कि जो असेंबली का मामला है, तोड़ने का मामला है, वो तो मार्च तक नहीं हो सकता है। परवेज इलाही ने कह दिया है कि इमरान खान को भी हमने बता दिया है कि आपने अपना नफा और नुकसान का सोचना है और उसके बाद फैसला करना है। लिहाजा परवेज इलाही से जब पूछा गया कि मामला जो मार्च है तब तक तो नहीं हो सकता, लिहाजा उन्होंने कहा कि मार्च तक तो असेंबली तोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो बड़ी बड़ी तारीखें दे रहे हैं। फवाद चौधरी ने 20 अगस्त की तारीख 20 दिसंबर की तारीख दे दी है कि 20 दिसंबर तक ये असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी। इमरान खान अपने पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं, और उन मुलाकातों से जो जराए से खबरें आ रही हैं वो भी अच्छी खबरें नहीं है इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि कई ऐसे रहनुमा हैं जो इमरान खान का समझ रहे हैं कि इमरान खान की सियासी आखिरी इनिंग है, क्योंकि इमरान खान ने जिस तरह झूठे बयानिए बनाए थे वो वक्त के साथ एक्सपोज हो गए हैं। जिस तरह उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर ली, और एस्टेब्लिशमेंट का उनका साथ न देने पर, यानी सियासी किरदार अदा न करने पर जिस तरह उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, अभी एस्टेब्लिशमेंट भी उनसे मुतनफिर हो चुकी है। लिहाजा मोनिस इलाही ने कहा था अपने इंटरव्यू में कि जून तक ही हुकूमत चलनी चाहिए, अगला बजट जो मौजूदा हुकूमत है यानी पंजाब की उसको पेश करना चाहिए, और परवेज इलाही कह रहे हैं मार्च तक तो ये मामला हो ही नहीं सकता। मार्च में फिर रमजान आ जाएंगे और ये फिर मामला अप्रैल में जून तक आसानी से चला जाएगा। और अब जो इमरान खान ने भड़क मारी थी और इमरानी यूथियों को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था, जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से मुख्तलिफ बातें करके, जो असेंबली है उनको तोड़ने के हवाले से, हकीकी आज़ादी के नाम पे एक एक दावे बेनकाब हो रहे हैं। साथ साथ दिलचस्प बात यह है कि परवेज इलाही ने अब इंटरव्यू में दावा किया कि जो उस्मान बुज़दार थे, यानी उस्मान बुज़दार जो 4.25 साल वज़ीर आला पंजाब रहे, वो जनरल फैज़ और जहांगीर तरीन की करामात थे। यानी ये जो उस्मान बुज़दार को लगाने का फैसला था उसमें जनरल फैज़ हमीद साहब ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया था, और परवेज इलाही के मुताबिक वो जनरल फैज़ हमीद को मशवरा देते रहे थे, और अगर उनके मशवरे माने जाते तो जो 4.25 साल पंजाब में तबाही होती रही, सत्यानाश होता रहा बकौल परवेज इलाही के,
वो ना होता। जनरल फैज हमीद साहब के बारे में कहा जाता है कि वो बुशरा बीबी से उनके करीबी ताल्लुकात थे और जो भी मामलात होते थे, चाहे किसी को दबाना हो, किसी को खिलाफ पर्चा दर्ज करवाना हो, पंजाब के जो भी मामलात हो, उसमें जनरल फैज हमीद साहब का बड़ा अहम किरदार होता था। और शुरू के दिनों में जहांगीर तरीन भी उन्हीं से लाइन लेते थे, क्योंकि जब हुकूमत बनाई गई थी तो जहांगीर तरीन को भी जनरल फैज हमीद साहब ही मैनेज कर रहे थे। इत्तेहादियों को, आज़ाद अरकान को जो तहरीक इंसाफ में शामिल करना था, वो सारा प्रोजेक्ट जो है वो जनरल फैज हमीद साहब चला रहे थे। अब मामला यह है कि जो सारे लोग थे जो आपस में सियासी मफादात उठा रहे थे, वो एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं। और अब परवेज इलाही ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के आगे दो खतरनाक बड़ी शराइत भी रख दी हैं। परवेज इलाही ने दावा किया है, बल्कि ये शर्त रखी है कि अगर उन्हें यह गारंटी दी जाए कि अगला वज़ारत आला का उम्मीदवार वो होंगे और अगले इंतखाबात में पंजाब में उन्हें 40 सीटें दी जाएं, यानी सूबाई असम्बली की 40 सीटों का वादा किया जाए, तो वो तहरीक इंसाफ के ये जो असम्बली के खात्मे की भड़क है उस पर अमल दरामद के हवाले से सोच सकते हैं। उसकी वजह यह है कि परवेज इलाही को यह नजर आ रहा है कि उनका जो सियासी मुस्तकबिल है वो मौजूदा हालात में ही बरकरार रह सकता है, क्योंकि वो दूसरी और आखिरी मरतबा वजीर आला बने हैं और अब की बार यानी अगले जब इंतखाबात होंगे तो उनके वजारत आला के जो कह लीजिए चांसेस हैं वो बहुत कम है, बहुत मादूम है और वो ना होने के बराबर हैं, क्योंकि इमरान खान की ख्वाहिश होगी कि अगला वजीर आला वो अपनी मर्जी का लगाएं, अपनी पार्टी का लगाएं। अभी उन्होंने मजबूरी में जो परवेज इलाही है उनको लगाया हुआ है, 10 सीटें उनकी हैं, 10 वोट उनके हैं, उनसे अपना वजीर आला जो है वो इमरान खान ने अपनी हुकूमत वहां पे कायम की हुई है। लेकिन सारे मामले में इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने जो असम्बलियां तोड़ने की भड़क मारी थी, जो बड़ी बातें की थी, एक बार फिर वो कह लीजिए झूठ साबित हो रही हैं, एक बार फिर उसका जनाजा निकलते हुए नजर आ रहा है। और परवेज इलाही ने जो गेम खेली है, क्योंकि इमरान खान जनरल बाजवा पे डबल गेम का इल्जाम लगा रहे थे, अब परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने जो गेम खेली है, उसके बाद आइंदा चंद दिनों में आप दोस्त देखेंगे कि तहरीक इंसाफ और इमरान ब्रिगेड जो है और इमरान खान खुद परवेज इलाही और मोनिस इलाही पे डबल गेम का इल्जाम लगा रहा होगा, क्योंकि सियासी तौर पे इमरान खान नाबालिग आदमी है, सियासी फैसलों के हवाले से बहुत कमजोर है, क्योंकि जब इसने फैसले किए हैं, पहले फैसले किए हैं और उसके बाद उन पर यू टर्न लिया है। पहले ये फैसले करता है, उसके बाद उनको सोचता है और उसके बाद उस पर यू टर्न लेके उस फैसले पर अमल न करने के फवाइद बताता है। लिहाजा इस बार भी यही कुछ हुआ है और वफाकी हुकूमत ने जो गेम खेली है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि ज़रा ये बताते हैं वफाकी हुकूमत के कि वफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया था कि अगर असम्बलियाँ तोड़ी गई तो वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन में भरपूर किरदार अदा करेंगे। और ये जो पैगाम उन्होंने दिया था वो परवेज इलाही को दिया था कि आपने वजीर आला अगली बार नहीं रहना, हमने हुकूमत बना लेनी है। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे हम आप दोस्तों को बताते रहेंगे। अगर अभी तक आपने ये चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।